स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट। और आज का स्टैटिक जीके होने वाला है पारिस्थितिकी से। इससे पहले हम लोगों ने 3 स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लिया और आज चौथे की बारी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। पारिस्थितिकी कहलाता है यानी इकोलॉजी भी इसको कहते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया रीटर ने। किसने किया? रीटर ने। कब किया? तो 1865 में किया और अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है तो इसका सही जवाब है आपको महासागर। महासागर जो है सो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, जिसको इकोसिस्टम भी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया? तो ये किया एजी टांसले ने। कब? तो 1935 में। एजी टांसले ने किया 1935 में। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो इसका सही जवाब है आपको सूर्य प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य प्रकाश है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है तो इसका सही जवाब है आपको पारितंत्र जो है सो पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र को 2 घटकों का बना होता है। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है। ये किसने कहा? तो यह जैविक घटक एवं अजैविक घटक, ये 2 घटकों से बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक से। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों भागों में विभक्त किया गया है। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता एवं तृतीय उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी बकरी, गाय, भैंस ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, यानी भेड़िया, मोर और लोमड़ी ये सब द्वितीय उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं तृतीय उपभोक्ता। बाघ, शेर और चीता ये सब जो है सब तृतीयक उपभोक्ता है। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो वह है कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक है तो ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। अकार्बनिक अजैविक घटक है तो ये है मृदा, जल, वायु और खनिज, ये सब जो है अकार्बनिक अजैविक घटक है। अपघटक होते हैं तो ये होते हैं कवक एवं जीवाणु। अपघटक जो होते हैं सो कवक एवं जीवाणु होते हैं। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं तो ये अपघटक कहलाते हैं। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। तो ये कहलाता है खाद्य श्रृंखला बनती है तो ये बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है तो ये है मानव।
किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है। तो ये किया जाता है पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है। तो ये होता है सीधा, हमेशा सीधा होता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है। तो ये है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु में। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।